तो आप समझिए कि इस प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी, एक तरफ अंकिता की हत्या हुई है, उसके माँ बाप इतनी पीड़ा में हैं, उनकी बात को रिकॉर्ड करते हैं, पहला दोष, फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसे सार्वजनिक करते हैं। तो जिस प्रदेश के जो है कानून व्यवस्था को तय करने वाले मुखिया ही जो है कानून को तोड़ सकते हैं, तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था से अंकिता भंडारी या किसी की भी क्या उम्मीद हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा सदन के उपनेता भुवन कापड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उत्तराखंड तक पे। धन्यवाद। पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, तीरथ रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक बयान आया है कि उत्तराखंड में कमीशनबाजी बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात कही जाए तीरथ सिंह रावत जी की, तो मैं भी इस बात से कहीं न कहीं इत्तेफाक रखता हूँ। आज जो हालात हैं सरकार के, उसमें ये बात आम चर्चा है। किसी भी काम के लिए सुविधा शुल्क लिया जा रहा है और बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही अगर हम बात करें गंभीरता से, हर विभाग में पहले से कमीशन फिक्स है कि भाई इतने % तो जाना ही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है। सरकारी धन का दुरुपयोग है। एक तो राज्य लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और ऊपर से हर डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हुए हैं कि भाई इतना % है, उसके बाद सारे काम होंगे। तो गंभीर विषय है और मैं तीरथ सिंह जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि आपने एक सच बात भले ही दबे मुंह करी लेकिन कही है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरा, जो भाजपा के मंत्री हैं चंदन रामदास, वो भी खुद मान रहे हैं कि पौड़ी की हालत बहुत ख़राब है और उनकी ही सरकार सत्ता पर काबिज है। क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? देखिए, ये बात सही है। पौड़ी उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी के हालात ख़राब हुए हैं, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी होता था और सारे अधिकारी पौड़ी जनपद में बैठते थे। उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी तो रहा, लेकिन अधिकारियों का पलायन देहरादून हो गया और डेपुटेशन समझ लिए या कैंप कार्यालय देहरादून खोलकर बैठ गए। पौड़ी में कुछ सुनवाई नहीं होती, कोई जाता नहीं, तो उससे निश्चित रूप से पौड़ी की अर्थव्यवस्था समझिए, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से समझ लीजिए, वो कहीं न कहीं वो डाउन हुआ है। पर्यटन भी वहाँ का डाउन हुआ है, रोजगार भी डाउन हुआ है, स्वरोजगार भी डाउन हुआ है। तो ये गंभीर विषय है कि हमने पहाड़ के जो हमारे क्षेत्र थे उनको मजबूत करना चाहिए। वहाँ पर ऐसे संसाधन और ऐसे तरीके खड़े करने चाहिए कि जैसे लोगों की आवाजाही वहाँ बढ़ सके। आवाजाही बढ़ेगी तो इस पहाड़ की सुंदरता को देखकर पर्यटन भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो है चंदन रामदास जी का ये बयान जो है वो कहीं न कहीं पौड़ी के लिए सही है कि पौड़ी जो है कहीं न कहीं उत्तराखंड की राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, पर्यटन के जो हर परिप्रेक्ष्य में पीछे हुआ है। तीसरा, जो अंकिता हत्याकांड है, उसको लेकर उनके परिजनों ने हाईकोर्ट में कहा है कि उन्हें एसआईटी पे विश्वास नहीं है। तमाम जो सबूत है उनको मिटाने का काम किया गया है। एसआईटी जांच करी थी, उसके बावजूद भी तमाम सबूत जो है वो मिटाए गए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अंकिता हत्याकांड जो हुआ उसकी शुरुआत में से ही दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसका खुलासा नहीं होने देना चाहती थी। आप समझिए कि डीएम पहले कहते हैं कि मैंने आदेश नहीं दिया और रिजॉर्ट तोड़ दिया। इसके कहने पर रातों रात रिजॉर्ट तोड़ा गया सबूतों को मिटाने के लिए। और दूसरी बात, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं है, और रिकॉर्डिंग करता है तो उसे सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा होता है। तो आप समझिए कि इस प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी, एक तरफ अंकिता की हत्या हुई है, उसके माँ बाप इतनी पीड़ा में हैं, उनकी बात को रिकॉर्ड करते हैं, पहला दोष, फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसे सार्वजनिक करते हैं। तो जिस प्रदेश के जो है कानून व्यवस्था को तय करने वाले मुखिया ही जो है कानून को तोड़ सकते हैं, तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था से अंकिता भंडारी या किसी की भी क्या उम्मीद हो सकती है। तो आप समझिए कि अंकिता के माँ बाप को आज जो है कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। सारे अधिकारी समझौते का दबाव बना रहे हैं, सबूतों को मिटाया जा रहा है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर उत्तराखंड के लोगों का धीरे धीरे विश्वास कम हो रहा है। और ये बात सच भी है कि जो कानून की व्यवस्था, कानून जो है व्यवस्था बनाने के लिए था, आज वो कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए जो है लगा हुआ है। आप समझिए, ये ऐसी सरकार है जिस सरकार में एक मंत्री के खिलाफ, सरकार के मंत्री के खिलाफ भी
उसको जान से मारने का षड्यंत्र हो जाता है और सरकार को पता नहीं चलता। उधम सिंह नगर में फर्जी मुकदमों के ढेरों हैं, चाहे वो खटीमा हो, चाहे सितारगंज हो, चाहे किच्छा हो, सब जगह पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पुलिस फर्जी मुकदमे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन वहीं मंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र हो जाता है, पुलिस को नहीं पता। काशीपुर में खुलेआम दिन में एक व्यापारी को गोली मार के हत्या हो जाती है, अपराधी नहीं पकड़े जाते। हमारे वहीं जसपुर में यूपी के पुलिस आकर घर में गोली मार के हत्या कर देती है, और उल्टा जो है कि जिसके घर में मार के जाते हैं उसके खिलाफ मुकदमे उत्तर प्रदेश में लिख दिए जाते हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के भाई के घर में ऋषिकेश में दिन दहाड़े डकैती हो जाती है और पुलिस को पता नहीं चलता। अंकिता हत्याकांड में पुलिस खुद जो है कि सबूत मिटाने में लग जाती है। तो ऐसे में कैसे व्यवस्था पे भरोसा किया जाए, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, हमारे प्रदेश में, देश में हमारा जो संविधान है उस पर सब व्यवस्थाएं निर्धारित थी, सब लोग उस पर भरोसा करते थे। आपका कहीं झगड़ा हो जाता है तो आप कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, आपको ये लगता है भाई कि मेरे साथ गलत हुआ है तो पुलिस के पास जाऊंगा तो न्याय मिलेगा। अब यहाँ पुलिस का ही रोल सामने ऐसा आ रहा है तो क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। फिर लगता है कि पुलिस से हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये व्यवस्था बनी हुई है, सबको एक भरोसा रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज उत्तराखंड की लचर कानून व्यवस्था है, इसके लिए जो है सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है, मनमानी चल रही है। जहाँ एसटीएफ के जिनकी तारीफ हो रही थी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपराधी लगातार छूट के आ रहे हैं। भर्ती घोटाले को लेकर भर्ती घोटाले में लगातार जो है 20 से 25 लोगों की जमानत 3 महीने में हो गई, साक्ष्यों के अभाव में। तो भाई वो एसटीएफ ने कैसी जांच करी, कैसे लोगों को उठा लिया जब साक्ष्य के अभाव थे। आप देखिए, जो लोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में घोटाले में शामिल थे, जिन पे नकल का मुकदमा लिखा था, जेल रह के आए, वो लोगों ने जो है कि जाके हाईकोर्ट में अपना केस कंपाउंड कर लिया और सरकार सोती रही, सरकारी वकील सोते रहे, जिन्हें सरकार हमारे आपके पैसे से महीने के लाखों रुपए दे रहे हैं, वो सोते रह गए और कंपाउंड करके आ गए। और आज आयोग ने उन्हें आमंत्रित किया है कि आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, हम आपको रोजगार देते हैं। और जो हमारे युवा आईएलटी में, बीडीओ बीपीडीओ में निकले हैं, 3-3 4-4 भर्तियां जिन्होंने निकाल रखी हैं, उनके लिए सरकार गंभीर नहीं, उन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, उन्हें नेताओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के प्रति, न्याय के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भुवन कापड़ी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और बेरोजगारों के साथ इस देश में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ से मैं राकेश पंत, उत्तराखंड तक।